देखने के बाद तो ये लगता है कि पिछले 5 सालों में केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि सांसद और स्टेट की सरकार के प्रतिनिधि विधायक ने कोई काम नहीं कराया। ऐसा नहीं है, ऐसा घोषणा पत्र में सारी चीजें लिखी है जो आप कराएंगे। कैसे लगा? अभी भी तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारे अभी भाई जिक्र कर रहे थे, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है, जिनमें बिजली की समस्या है, उनके लिए काम करना। और मेरा सोच ये है कि अगर फरीदाबाद को पर्यटन के मानचित्र में जगह मिलती है तो एक अच्छी बात होगी। तो मैं नहीं समझता इसमें पिछले 5 साल की बात कहाँ से आ गई। ये तो आगे के लिए विजन है। हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पर एक एम्स या संस्थान बने, अगर हमारे हॉस्पिटल एम्स की तर्ज पर विकसित किया सकते हैं तो इसमें कुछ ऐसी बात है जो पिछले दिनों में नहीं हुई। सिर्फ जहाँ तक हम आ चुके हैं वहाँ से आगे जाने की परिकल्पना है और उसको करने के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। 2 बार का पार्षद आपका भाजपा का एक नेता सभा में शामिल हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जानकारी नहीं है, आप थोड़ा बताएं कि कौन सा शामिल हुआ। मनोज संघवार शामिल हुआ सभा में। अच्छा, वो जो नेता है वो पार्षद ही है, उनका कद क्या सभा के पूर्व विधायक से ज़्यादा है। एक सभा के 3 बार के पूर्व विधायक, एक सभा के 1 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष, जब वो शामिल हो चुके हैं हमारे यहाँ, तो वजन उनका ज़्यादा हुआ कि एक पार्षद के जाने का वजन ज़्यादा हुआ। और एक बात बता दूँ, हमारे बगल में हमारी मेयर कामिनी राठौर जी बैठी है। पार्षद के हाथ में जो काम करने की ताकत होती है वो उसके मेयर के मार्फत ही होती है। और अगर मेयर साहब हमारे साथ हैं तो समझिए काम उस क्षेत्र में मेयर साहब ही कर पाएंगे और जन समर्थन भी मेयर साहब ही ले पाएंगे। मेयर साहब पर तो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, उन्होंने भी कल आरोप लगाया गया। मेयर साहब से बताइए। 2 करोड़ का काम मनोज संघवार के बाद में होने के बाद मनोज संघवार इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको टूटने के लिए आप सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लालच है। नहीं तो क्या कारण मानती हैं आप, उनके जाने का कारण क्या है? वो लालच और कुछ नहीं। नहीं तो क्या लोग में क्या अलग से कुछ मांग रहे थे? मतलब क्या ऐसा क्या बात हुई, लोग लालच में तो काम करा रही है आप उनके वार्ड में? सबसे अभी 1 साल पूरा नहीं है, 100 करोड़ से गली और नालियाँ बन चुकी हैं और काम अभी चालू है और आगे भी काम होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? आप सब जानते हैं, अगर आपके वार्ड में काम नहीं होता है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो समझ में आता है कि आप पार्टी को जा रहे हैं। अगर आपकी बात में काम हो रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, 2 और पार्षद बगावत कर रहे हैं, आज उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए हैं। मैं बता देता हूँ वो क्या कहना चाह रही है। मैं वो जो कहना चाह रही है मैं और आपको ढंग से समझा देता हूँ कि दुनिया में दो ही बड़े दामोदर और दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब दाम। तो भाई साहब मेरे कहे को बहुत अधिक समझिए और बातों को आगे बढ़ाइए। महंगाई की आप कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं तुलना की, तो अब से 10 साल पहले मनमोहन सरकार में जो महंगाई की दर थी वो दहाई में थी, और जब से मोदी सरकार बनी है तब से वो दहाई की दर इकाई में होकर आ गई। आप कैसे महंगाई बढ़ने की बात करते हैं वो मुझे समझ नहीं आती। अगर राष्ट्रीय आंकड़ों को आप तरजीह देते हैं तो महंगाई की दर जो 12-13% हो गई थी मनमोहन सरकार में, वो घट के 5 और 6% तक आई है, यानी आधी तक आई है। आप कैसे महंगाई की बात करते हैं? आपने उसको ले लिया, आपने मुद्रास्फीति को आपने उसमें संज्ञान में ले लिया। मुद्रास्फीति के सारी महंगाई का हिसाब बनता है। बेरोजगारी को लेके स्वरोजगार के तमाम जितने के प्रकल्प हाथ में लिए जा रहे हैं, जिससे स्वरोजगार के जरिए लोगों को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। और सही है, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन हमारी सरकार बहुत गंभीर है इस बात के प्रति। और अगर यदि मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं यहाँ की जन भावनाओं को वहाँ तक पहुँचाऊँ और आने वाली सरकार की जो नीतियाँ निर्धारित हों उन नीतियों में बातों को भी शामिल कराऊँ जो यहाँ के हमारे लोग चाहते हैं।